आप ये बात करेंगे कि हम जो है वो किस तरह इंटरनेशनल मार्केट कनाडा जैसी कंट्री के अंदर जो है वो अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और रीसेल कर सकते हैं टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को अमेज़न के ऊपर। ये हमारी डिटेल वीडियो रहेगी। आप जो है वो वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री से जो है वो आज वॉच कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए, सभी के लिए है कि अगर आप लोग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं घर से बैठ के अमेज़न के ऊपर और एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो चॉइस करके आप मार्केट की सिलेक्शन करके बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं कनाडा मार्केट के अंदर, या आप कनाडा मार्केट के अंदर इस टाइम करंटली अवेलेबल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है इस टाइम करंटली किस कंट्री के अंदर जो है वो अवेलेबल है। सभी के लिए मेथड बिल्कुल सेम रहेगा और आप जो है वो पर मंथ 5,000, 10,000, 20,000, $50,000 आसानी के साथ बना सकते हैं। आप अगर जो आज मैं डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा, अगर आप उन स्टेप्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और अगर आप लीगल तरीके से वर्किंग अपनी कंटिन्यू रखते हैं, तो आप जो है वो 5,000 से 50,000 पर मंथ प्रॉफिट के जो है वो आप बना सकते हैं आसानी के साथ अमेजॉन मार्केट प्लेस से। डिपेंड करेगा हमारी इन्वेस्टमेंट, डिपेंड करेगी हमारी रिक्वायरमेंट्स, डिपेंड करेगी हमारी मार्केट प्लेस, और डिपेंड ये करता है कि हम अपने बिजनेस के अंदर कितनी वैल्यू के साथ काम करना चाह रहे हैं। ठीक है। एक इन्वेस्टर आता है, एक स्टूडेंट आता है जिसके पास $5,000 है, $2,000 है, $1,000 है, वो उस लिहाज से जो है वो मार्केट के अंदर ग्रो कर पाएगा, काम कर पाएगा अपना। ठीक है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बट आप आसानी के साथ जो है वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप $100 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप फिर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है वो 5,000, $10,000 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप तब भी इन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। आज का हमारा मेथड जो है वो ड्रॉप शिपिंग भी रहेगा और उसी के साथ आज का बिज़नेस हमारा जो है वो एफबीए के रिलेटेड भी रहेगा, ताकि आपको दोनों मॉडल के अंदर कहीं जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। अगर हम जो है दोनों साइड के ऊपर काम करने के लिए निकलते हैं, चाहे हम ड्रॉप शिपिंग साइड के ऊपर आते हैं, चाहे हम एफबीए मॉडल की तरफ आते हैं, इन दोनों मॉडल के अंदर चाहे हम अमेज़न के साथ शिपमेंट करवा रहे हैं, उनके वेयर हाउस को यूज़ कर रहे हैं, या अपना वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं, या कनाडा के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हम कनाडा के अंदर हमारी फैमिली मेम्बर्स अवेलेबल है, या हम जो है वो इंडिया मार्केट प्लेस से जो है वो बैठ के इस चीज़ की कंट्रोलिंग कर रहे हैं, सऊदीया से कर रहे हैं, दुबई से कर रहे हैं, किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो कंट्रोलिंग कर रहे हैं बैकएंड के ऊपर बैठ के बिजनेस को। मतलब वहीं से मैंने स्टार्ट किया, इंडिया से मैंने अकाउंट अपना क्रिएट किया और अपनी जो है वो सारी चीज़ें लीगल तरीके से सेटअप किया, और मैं जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर जब बिज़नेस करना स्टार्ट करूँगा, तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और मैं किस तरीके से जो है वो काम कर पाऊँगा। चाहे आप कनाडा मार्केट में हैं, चाहे आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर हैं, रिक्वायरमेंट सभी के लिए जो है वो सेम रहेंगी और आप आसानी के साथ बिज़नेस को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर चाहे हम एफबीए स्टार ले रहे हैं, चाहे हमने जो है वो ड्रॉप शिपिंग साइट पे जाना है, तो आपने जो भी प्रोडक्ट्स लेनी है वो ऑथोराइज्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो आपने सेल करना है। आज का टॉपिक हमारा जो है रीसेलिंग के ऊपर है कि आप जो है वो अपने ब्रांड्स को किस तरह एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हो, किसी भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को। तो उसी के साथ मैं आज डिटेल वीडियो के साथ ये भी आपको बताऊंगा कि आप जो है वो 10 मिलियन अथोराइज प्रोडक्ट्स को जो है वो किस तरह अवेल कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको जो है वो 20% डिस्काउंट भी दिया जाता है। ठीक है। नॉर्मली आपको जो है वो बहुत आसानी के साथ इनके कैटलॉग जो इनका अवेल करने को मिलता है, आपको 60% भी मिलता है, 70% मिलता है, 80% भी मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी वर्किंग का, जो हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप अमेजोन के ऊपर जो है वो सेल करना स्टार्ट करते हैं। अब नॉर्मली मेरे पास जो है वो इस टाइम करंटली ये एक प्रोडक्ट है। अब इसको जो है वो मुझे कनाडा मार्केट के अंदर जो इस टाइम करंटली इसकी प्राइस है वो 39.99, मतलब राउंड अबाउट $40 कैनेडियन प्राइस इसकी जो है वो अवेलेबल है, कैनेडियन डॉलर। हम कनाडा मार्केट के लिए आज समझेंगे और कनाडा मार्केट के अंदर ही, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट प्लेस है जिसके अंदर जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, सेल्स करने की जो है वो वर्थ भी बहुत ज़्यादा है पड़ी, और आप अगर बनाना चाहें अपने ब्रांड को यहाँ पर इन मार्केट प्लेस के अंदर, आप यहाँ पर भी एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों का डिफरेंस करूं, चाहे यूनाइटेड स्टेट का करूं, चाहे जो है वो कनाडा का करूं, लेकिन मैं हमेशा जो है वो अमेरिका साइड के ऊपर रहूंगा। अमेरिकन मार्केट जो है वो कनाडा से बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, वहाँ पर सेल्स भी इससे डबल ट्रिपल है पड़ी, और इसके बाद जो है आपकी जो है वो लाइक प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो सकते हैं यूएस मार्केट के अंदर। तो जिन्होंने यूएस मार्केट के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप डायरेक्टली मेरी जो है वो यूट्यूब को विजिट करके आप डिफरेंट और वीडियोज़ हैं पढ़िए, तो आप यूनाइटेड स्टेट के रिलेटेड जो है वो वीडियो को वॉच कर सकते हो। बट आज का टॉपिक जो है हमारा है जो कनाडा मार्केट के ऊपर है, कि आप लोग जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर किस तरह काम कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट की अगर रेटिंग की बात की जाए तो 14,000 हमारी जो है वो रेटिंग है पड़ी, 8,000 लास्ट मंथ इसके जो है वो यूनिट, सिंगल यूनिट, एक प्रोडक्ट के, सिंगल प्रोडक्ट के
8,000 के करीब करीब इसका जो है वो ऑर्डर सेल आउट हुआ है। और अगर इसके अंदर मेंबर्स की बात की जाए तो राउंड अबाउट इसके जो मेंबर्स हैं वो 7 मेंबर, जिसको मल्टीपल मेंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो है रीसेलिंग साइट के ऊपर जब आते हैं तो मल्टीपल मेंबर जो है एक ब्रांड एक लिस्टिंग के साथ जो है वो एक्टिव होकर सेल कर रहे होते हैं। अगर इसकी मार्केट प्राइस देखी जाए तो $40 है, बट उसको जो है 54 के अंदर भी सेल किया जा रहा है। 54 के अंदर लास्ट इसकी जो प्राइस है $54-55 इसकी जो है वो राउंड अबाउट प्राइस है पड़ी। $40 के अंदर भी सेल आउट हो रही है। बट मार्केट के अंदर जब हम होल सेल के पास आएंगे इसको प्रोडक्ट को परचेजिंग करने के लिए, तो ये 15 से राउंड अबाउट हमें जो है वो $20 के करीब करीब हमें जो है मिल जाएगी। अब जब हमें अवेल हो जाती हैं ऐसी प्रोडक्ट्स तो हम अमेजोन के ऊपर आके रीसेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को हंट करके। तो पहला काम हमारा ये रहता है कि हमने जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना। रिक्वायरमेंट्स में आगे चल के डिटेल के साथ बताता हूँ। उसके बाद हमारा काम ये होता है कि हमने प्रोडक्ट्स को फाइंड करके लिस्ट करना होता है अमेजोन सेलर सेंट्रल के ऊपर और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बट अब जब हम अपना काम शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग स्टार्ट करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम जो है इस टाइम करंटली amazon.ca मार्केट के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पर हमें सिंपली ये पता लगता है कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और यहाँ पे जस्ट सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रोडक्ट्स को आप पिक कर ले। यहाँ से मान लें कि मैंने ये वाली प्रोडक्ट को ओपन कर लिया तो मुझे परचेजिंग सिर्फ कर सकता हूँ। 1,08,000 इसकी रेटिंग है, लास्ट मंथ अमेजोन का जो है वो बेस्ट सेलिंग रहा है ये प्रोडक्ट। मैं जस्ट यहाँ से आके जो है वो बाय कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको जो है वो इसी amazon.ca मार्केट के अंदर इसको लिस्ट कर पाऊँ और लिस्ट करने के बाद मैं जो है वो डिफरेंट मार्केट के अंदर जो है वो चीज़ें वगैरह जो है वो यूज़ करूँ। अगर हमने जो है वो ये स्टेप देखना है कि अगर हम अमेजोन मार्केट के अंदर इसको सेल करना चाहेंगे, वर्किंग कंटिन्यू करना चाहेंगे, और अगर हम ये देखेंगे कि हमने जो है वो डिफरेंस निकालना है मार्केट का, ठीक है, कि अगर हमने जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर भी सेल करना है और मल्टीपल मार्केट के अंदर भी सेल करना है तो ये प्रोसेसिंग आप कर सकते हो। बट हमारा जो टॉपिक है कि अगर हम ये चीज़ करना चाहें कि amazon.ca मार्केट के अंदर इसको सेल करना चाहें अमेजोन के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसे लिस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। इसके लिए अलग एक अवेलेबिलिटी है। अमेजोन का अलग एक प्लेटफॉर्म है जो कि अमेजोन सेलर सेंट्रल कहलाता है। अमेजोन सेलर सेंट्रल का मतलब है कि जितने भी वर्ल्ड वाइड अमेजोन के सेलर्स हैं वो मिलके जो कंट्रीज़ अमेजोन के लिहाज से अप्रूव हैं, इस टाइम करंटली सभी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो अमेजोन अप्रूव्ड है। आप कुछ 1 2 3 4 को छोड़ के आप सभी मेंबर्स मिलके अपनी आईडी के ऊपर, अपने पासपोर्ट के ऊपर, नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर, आप ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, आप जो है वो डिफरेंट और लाइक अपने आईडीज़ के थ्रू अपना जो है वो अकाउंट्स को ओपन कर सकते हो। लेकिन मेजर जो काम रहता है वो पासपोर्ट और नेशनल आईडी के थ्रू आप जो है वो आसानी के साथ ऑपरेट कर सकते हो, अपने अकाउंट्स को ओपन कर सकते हो। अब जब ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अमेजोन सेलर सेंट्रल की, आपके पास जो है वो अपनी नेशनल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, कोई कनाडा के अंदर बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, कोई सऊदी दुबई के अंदर अवेलेबल है, कोई इटली मार्केट के अंदर है, तो सभी के लिए ये चीज़ जो है वो 100% अवेलेबल है कि आप जो है वो आसानी के साथ अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन क्या रहती है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ काम करें, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो ईबे है, चाहे वो इट्स है, चाहे आप जो है वो लाइक वर्ल्ड के किसी भी सेलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, इस टाइम करेंटली हम अमेजोन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो अमेजोन के लिए ये भी एक 100% है कि आप जो है उस मार्केट के अंदर अपनी कंपनी को ज़रूर रजिस्टर करवाएं। अगर आप जो है वो लाइक सेल करना चाह रहे हैं अमेजोन सीए मार्केट के अंदर, तो मैं आपको 100% ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर अपनी कंपनी फॉर्मेशन करें, कंपनी अवेल करें। कंपनी अवेल करने के बाद कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपने जो है वो सेलिंग अकाउंट ओपन करना है। आप वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर हैं तो आपको कनाडा मार्केट के अंदर कंपनी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पर ओपन करवानी पड़ेगी। तभी मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप यहाँ पर आके जो है वो सेल करें और सेल करने के साथ आप जो है वो मार्केट के अंदर कंटिन्यू वर्किंग वगैरह करें। अब दूसरी स्टेज के ऊपर हमारी क्या वर्किंग है कि अगर आपके पास कंपनीज अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली अमेजॉन एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप आसानी के साथ जो है वो कांटेक्ट करें। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, कंपनी फॉर्मेशन करवाएं, रिक्वायरमेंट जो कंपनी का है वो सबमिट करवाएं। नॉर्मली जो वीक है 2 वीक्स है, इसके अंदर आपकी जो कंपनीज हैं वो बन जाएंगी और बनने के बाद आप जो है अमेजॉन सेलर सेंट्रल के अकाउंट को ओपन करें। ठीक है, ये एक हमारी एक रिक्वायरमेंट है, हमारे बिजनेस को ओपन करने के लिए ये हमारी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आएंगे कि अगर हमने जो है वो अब हमारा अमेजॉन सेलर सेंट्रल बन चुका है हमारी कंपनी के बिहाफ के ऊपर, ये चीज़ मैं अब दोबारा कन्फर्मेशन करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आते हैं जब हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास इन्वेस्टर्स आते हैं कि क्या मैं जो है वो अपनी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर, जैसा कि मैंने अभी बात की है कि आप जो है वो अपनी नेशनल आईडी कार्ड्स या पासपोर्ट के थ्रू अपने जो है वो अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। एज ए इंडिविजुअल भी आपके पास ऑप्शन रहता है, एज ए प्रोफेशनल, एज ए कंपनी अकाउंट भी आपके पास जो है वो ऑप्शन रहता है। तो ये चीज़ अपने जहनों में हमेशा डाल लें, 100% इस चीज़ के बारे में जो है वो कंफर्म कर लें कि मैं
आपको कभी भी एज ए इंडिविजुअल बिजनेस करने की कभी भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। चाहे आप सऊदी दुबई मार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो लाइक यूएस मार्केट में जा रहे हैं, कनाडा मार्केट के अंदर जा रहे हैं, यूके मार्केट में, कंपनी का होना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोगों के पास कंपनी अवेलेबल नहीं है जिस कंट्री के अंदर आपने काम करना है, तो टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट करें। अक्सर मैं भी अवेलेबल होता हूँ, तो आपको वो चीज़ें, आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको समझा दी जाएंगी कि आप इस कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं, आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स, आप इसके बिहाफ के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करके आप अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हो। अब जब हमारे पास कंपनी भी अवेलेबल आ चुकी है, सर्विसेज सारी अवेलेबल हैं पड़ी, आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दी जाएंगी, व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कीजिए। एंड सेकंड स्टेज, जब हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पड़ी, अब हमारे पास क्या चीज़ है पड़ी, अब हम अपना मॉडल डिसाइड करेंगे। मॉडल डिसाइड करने के बाद, प्रोडक्ट की डिसाइड करने के बाद हम अपना सिंपली लिस्ट कर देंगे। हमारे पास कोई बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है बिजनेस करने के लिए। हमारे पास एक लीगल कंपनी का होना ज़रूरी है, हमारे पास अमेजन सेलर सेंटर का होना ज़रूरी है, और बैकएंड के ऊपर हमारे पास ऐसे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट हो जिसके अंदर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, हम आसानी के साथ काम कर सकते हैं। आगे चल के मैंने बताना ही है 10 मिलियन प्रोडक्ट्स को आप किस तरह जो है वो अवेल कर सकते हो काम करने के लिए। तो वो कैटलॉग आपके लिए बहुत बड़ा है पड़ा, अगर आप 10 मिलियन की कैटलॉग को आपको अवेल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हज़ारों मेंबर्स हैं जिन्होंने अवेल किया, और उसके बाद उनके साथ जब काम करें तो किसी भी सेकंड होलसेलर की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको भी मैं आगे चल के बताता हूँ कि आप जो है उनके साथ अकाउंट किस तरह ओपन कर पाएंगे और किस तरह जो है वो वर्किंग को कंटिन्यू कर पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है कि हमने जो है, जब हमारी ये वाली वर्किंग यहाँ तक कंप्लीट होती है, तो हमने अपना मॉडल डिसाइड करना है। या तो हम ड्रॉप शिपिंग साइट पे जाएंगे, या तो हम FBA मॉडल के साथ जाएंगे, या तो हम जो है वो अपना ब्रांड को लॉन्च करेंगे। किसी भी साइट के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो आपकी ये वर्किंग हमेशा रहती है कि आपने जो है वो अपनी वर्किंग के अंदर ये चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। या आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे, या फुलफिलमेंट मतलब आप खुद उस चीज़ को मैनेज करेंगे, या तो आप अमेजोन को सारी प्रोडक्ट्स को देकर अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर पहुंचाकर आप अमेजोन को कहेंगे मेरे लिए FBA करवा दें, और मैं जो है वो इन क्वांटिटी को आपके वेयर हाउस में जो है वो भेजना चाह रहा हूँ। कनाडा मार्केट की भी जो है वो बात चल रही है। अच्छा, अब जो है वो ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है? ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि आपके पास बैकएंड के ऊपर कोई भी आप सेल प्रोडक्ट कर रहे हैं, फ्रंट के ऊपर, जैसा कि एग्जांपल है ये वाली प्रोडक्ट्स को आप सेल करना चाह रहे हैं, इसकी सेल भी अच्छी है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, बढ़िया मार्केट में इसको लिस्ट करने के लिए ट्राई करते हैं और लिस्ट हो जाती है ये प्रोडक्ट। लिस्ट होने के बाद आपके पास अभी आपने कोई परचेजिंग नहीं की अभी तक, आपने ये प्रोडक्ट अपने पास सेव कर लिया, आपने इसका होलसेलर अपने पास सेव कर लिया, आपको डिफरेंस पता लग गया कि ये $40 की अमेजोन के ऊपर सेल आउट हो रही है। उसके बाद बैकएंड के ऊपर ये मुझे जो प्रोडक्ट मिल रही है वो मुझे $13 की प्रोडक्ट मिल रही है। ठीक हो गया। अब आप क्या करते हैं, अब आपने कोई क्वांटिटी परचेज अभी तक नहीं की, क्वांटिटी परचेज हमारी हुई ही नहीं है अभी तक। हमने क्या करना है, हमने इसी प्रोडक्ट्स को उठा के लाइव कर देना है और इसी तरह मी टू सेलर्स के अंदर आके बैठ बैठ जाना है। जैसा कि ये लोग बैठे हुए हैं, 54 के अंदर बैठा है, 55 के अंदर बैठा है। नॉर्मल आपने भी आके यहाँ पर जो है कोई लिस्टिंग न्यू क्रिएट नहीं करनी, आपने इन्हीं के साथ मी टू करना है। ऑलरेडी लिस्टिंग एक्टिव है, कोई मार्केटिंग आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्स आपको लेने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आपका मतलब बिना एड स्पेंडिंग किए खुद ब खुद सेल्स आ रही हैं। ठीक है, कोई आपने हार्ड वर्किंग नहीं करनी। अगर आप ड्रॉप शिपिंग की साइट के ऊपर जाते हो, आप FBA की साइट के ऊपर जाते हो, सेम डे के अंदर भी आपको ऑर्डर रिसीव हो सकते हैं, सेम वीक के अंदर भी आपको जो है वो ऑर्डर रिसीव हो सकता है। अगर आप अमेजोन से ये डिमांड करते हैं कि मुझे जो है वो डेली बेसिस के ऊपर $10,000 की सेल चाहिए, $20,000 की सेल चाहिए, आपको 100% मिलेगी। लेकिन ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर जब आते हैं, मैनेज ये सारी चीज़ें आपने खुद कर दी है, क्योंकि अमेजोन का काम है आपको सेल देना, बिना मार्केटिंग किए अमेजोन का काम है आपको सेल देना। अगर आपको अमेजोन सेल प्रोवाइड कर रहा है, आप न्यू सेलर हैं और आप उसको सही तरह मैनेज नहीं कर रहे, तो ये मिस्टेक आपकी है, अमेजोन की नहीं है। तो इसीलिए अमेजोन 90 डेज के लिए हमेशा आप लोगों के ऊपर नज़र रखता है, न्यू सेलर्स के लिए। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आप स्टार्टिंग के अंदर FBA कर लें, क्योंकि न्यू सेलर हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है चीज़ों को लेकर। आपकी छोटी सी मिस्टेक भी आपके लिए जो है वो गलती का साबित हो सकती है और आप प्रॉब्लम के अंदर जो है वो फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग साइट के ऊपर हैं, आपको चीज़ें समझ आ चुकी हैं और आपको जो है वो लाइक आपने ट्रेनिंग अवेल की है, ठीक है, प्लेटफॉर्म से, हमारे प्लेटफॉर्म से, और आपको जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर 1-to-1 ट्रेनिंग के अंदर जो है गाइड किया जाता है, जिस तरह आपको सारे बिजनेस के बारे में जो है वो समझ आ चुकी है, गाइड कर दिए, तब मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि हाँ, अब जो है वो आपको अंदाज़ा है कि हमने ट्रेनिंग ली है, हमें अंदाज़ा है बिज़नेस किस तरह होता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपको जो है वो पर्सनल टीम के हवाले करके कि भाई अब इनके साथ मिलके आप जो है वो अपना ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर जाकर आप अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब आपके पास बैकएंड के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग का मतलब यह है कि बैकएंड के ऊपर आपके पास सोर्स अवेलेबल है, आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया, आज की डेट के अंदर 200, 500, 300 ऑर्डर्स आपने जो है वो रिसीव किया सेम डेज के अंदर। अब उन सबको स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 करके आपने जो है वो शिप करवाना है अपने होलसेलर के थ्रू, कस्टमर तक डिलीवरी हो रही है, और इसी तरह डेली बेसिस के ऊपर आपका जो है वो काम चल रहा है। प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं,
प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, लिस्ट करने के बाद ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं और आप कस्टमर के दरमियान के अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर हम जो है वो मान लेके डेली बेसिस के ऊपर ये प्रोडक्ट हम जो है वो सेल कर रहे हैं, सेम एग्जांपल हम जो है इसी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर रहे हैं, आई थिंक $40 के अंदर नॉर्मली ये एवरेज जो है इसकी प्राइस है पड़ी, तो हम इसको जो है 42 के अंदर भी लिस्ट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस हमारी जो है वो $42 है। $42 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट डेली बेसिस के अगर हिसाब से अगर हम देखें 200 ऑर्डर्स है ना, तो अभी फिलहाल के लिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट को भी मैनेज किया जाए, आपके काम को भी मैनेज किया जाए, तो मान लो मंथली बेसिस के ऊपर आप 500 यूनिट्स को जो है वो इस लिस्टिंग से जो है वो जनरेट कर लेते हो। मैं 500 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 500 यूनिट्स को, तो ये 21,000 सेम आपकी जो है वो प्राइस बनती है। मतलब 500 ऑर्डर आपने जनरेट किया, $21,000 की आपने जो है वो सेल जनरेट कर ली है। ठीक है, अब कॉस्ट क्या बनेगी हमारी? अब इसके अंदर कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो $13.38 के अंदर $30.38 हमारी जो है वो परचेजिंग प्राइस है। अगर हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई करें 500 के साथ, हमारी कॉस्ट क्या निकल के आएगी? हमारे पास जो है वो $6,690 हमारी जो है ये कॉस्ट है। हमारी प्रोडक्ट की ये कॉस्ट है, हमने सेलिंग किया $21,000 की। तो आपकी कॉस्ट और आपका जो सेलिंग है इसके अंदर कितना डिफरेंस है, ये आप खुद कैलकुलेट करो और आप खुद बताओ कि कितना प्रॉफिट मार्जिन आप जो है सिंगल एक प्रोडक्ट से जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहे हो। आप इसमें से 13% 15% अमेजोन की जो है फीसेस निकाल दें। ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर अमेजोन की जो है वो 2 फीसेस कैलकुलेट होंगी इसके अंदर। एक अमेजोन की $39.99 अमेजोन की चार्जेस हैं पड़े, वो चार्जेस यहाँ पर मेंशन है पड़े ऑलरेडी। इसके जो हैं कैनेडियन डॉलर $29.99 पर मंथ अमेजोन चार्ज करेगा। बट ये भी एक रिक्वायरमेंट्स के अंदर आता है, जिस तरह कंपनी हमारी एक रिक्वायरमेंट्स के अंदर आती है, इस तरह अमेजोन सेलर सेंट्रल भी हमारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आना है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर इसको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे ख्याल से इसको इन्वेस्टमेंट के अंदर ना ही काउंट करें तो आपके लिए बेस्ट है पड़ा। हम प्रॉफिट से इन सब चीज़ों को जो है वो मैनेज कर लेते हैं। एंड सेकेंड स्टेज, इसी तरह आप सेकंड जो है वो चीज़ को मैनेज करेंगे। एक तो अमेजोन की फीसेज हैं इसके अंदर, एंड सेकंड चीज़ जो है वो अमेजोन की रेफरल फीसेज हैं। रेफरल फीसेज अमेजोन की आई थिंक जो है वो राउंड अबाउट आपकी 15% है। 15% का आपकी कैलकुलेशन लगा लें और उसमें से जो है ये दो चार्जेस निकाल के $40 को आप $30 को आप साइड पे कर दें, और अगर डॉलर्स के अंदर अगर यूएस डॉलर के अंदर अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा कम बन जाएंगे। तो अगर आपने इधर कैनेडियन डॉलर के अगर हिसाब लगा रहे हैं तो कैनेडियन डॉलर से $30 आप ये निकाल दीजिए और उसमें से 15% आप जो है वो अपनी रेफरल फीसेस निकाल के बाकी जो है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है। आप सिंगल अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ सिंगल प्रोडक्ट के साथ 500 यूनिट को सेल करके आप इजीली घर बैठ के जो है वो राउंड अबाउट 5 से 10,000 का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन 8,000 से 9,000 10,000 आप आसानी के साथ सिंगल प्रोडक्ट से बैठ के जो है वो बना सकते हैं। मैंने सिंगल प्रोडक्ट्स की बात की है। अगर हम एक और साइट के ऊपर जाते हैं, एक और साइट के ऊपर मतलब ये है कि अगर हमने जो है इसी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं एफपीए के अंदर, कि अगर मैं जो है इन सब चीज़ों को जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहा, मैं डेली बेसिस के ऊपर 50 ऑर्डर्स को 100 ऑर्डर्स को 200 ऑर्डर्स को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा? हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये रहेगा कि अगर हमने जो है वो कन्वर्ट करना है अपने बिजनेस को एफबीए के अंदर, तो एफबीए के अंदर अमेजन अपनी डिलीवरी चार्जेस भी ऐड करेगा इसके अंदर, एफबीए फीसेस भी ऐड करेगा इसके अंदर, और बाकी कैलकुलेशन है। अगर आप कैलकुलेशन सीखना चाह रहे हो तो आप जो है अमेजन एफबीए कैलकुलेटर के थ्रू जाकर आप जो है वो वर्किंग वगैरह कर सकते हो कैलकुलेशन की। ठीक है, बट एक सिंपल वे है काम करने का। कोई अगर आपने सर्विस लेनी है तो उसके अमेजन चार्ज करेगा, ठीक है, वेयर हाउस चार्जेस लेगा, स्टोरेज चार्ज लेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो अमेजन की वर्किंग के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मान लें आपको जो है वो राउंड अबाउट अगर $20 का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है तो अभी जो है वो आपको $11 का $10 का एफपीए के साथ आपको जो है वो जाकर होता है पर सिंगल ऑर्डर को सेल करने के बाद। ठीक है, बट ये है कि सेफ्टी थोड़ी सी जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। हम कॉस्ट इसी चीज़ के लिए ही पे करते हैं कि आपकी जो वर्किंग है वो सही तरीके से जो है वो मैनेज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं, आप इस तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं अपने बिजनेस को। नेक्स्ट स्टेज रहती है कि अगर हम जो है वो अपनी वर्किंग को कर रहे हैं, वर्किंग को समझ लिया है हमने, वर्किंग को कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर हमने जो है वो प्रोडक्ट्स को फाइंड कर लिया, समझ आ गई है, वर्किंग हो गई है, तो अब इसका होलसेलर्स कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? होलसेलर के लिए मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा होलसेलर की। होलसेलर एक बेस्ट टूल है आपकी वर्किंग के लिए, जो कि आपको जो है वो 900 मिलियन प्रोडक्ट्स को जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स को। अब इसके अंदर जो है वो 200 प्लस इनकी जो है वो मेन कैटेगरीज हैं। अभी सब कैटेगरीज की मैंने बात ही नहीं की। मतलब आप पेट सप्लाई के अंदर जाना चाहें, होम एंड किचन के अंदर जाना चाहें, स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर जाना चाहें, अब स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर भी हज़ारों कैटेगरी ओपन हो जाती हैं। होम एंड किचन के अंदर भी जो है वो 50-20 जो है वो कैटेगरीज आ जाती हैं। पेट सप्लाई के अंदर जो है वो 20 से 35 प्रोडक्ट्स कैटेगरी सब कैटेगरीज आ जाती हैं।
तो काम करने के लिए अगर आप जाएँगे तो ये एक बेस्ट आपके लिए जो है वो होलसेलर रहेगा, जिनके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वर्किंग हो रही है। जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, उनके रिज़ल्ट्स के ही हमने जो है वो आपको इस चीज़ की रिकमेंडेशन दी है। बट उसके रिज़ल्ट्स आपको मैं खुद अभी समझा देता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग तौर के ऊपर आपको जो इनका कैटलॉग मिलता है वो 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स का जो है वो आपको कैटलॉग मिल जाता है। सेकंड स्टेज आपको जो है वो 20% ऑफ मिल जाते हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। बट अगर आप इनकी प्रोडक्ट्स को, ये एक सिंगल प्रोडक्ट्स का जो है वो पहला ऑफ है, बट इनके जो है वो डेली बेसिस के ऊपर प्रमोशन होती है, मंथली बेसिस के ऊपर प्रमोशन होती है, वीकली बेसिस के ऊपर होती है। इवन आपको जो है वो 70% ऑफ तक भी प्रोडक्ट्स जो है वो होलसेल प्राइस के ऊपर मिल जाती है। अगर मुझे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $20 है तो 70% मेरा ऑफ हो गया उसमें से, अगर मैं प्रमोशन साइट के ऊपर जाता हूँ। और अगर वो प्रोडक्ट जो है वो मेरे बिजनेस के रिलेटेड है और अगर वो सेल आउट हो रही है, देन तो वेल एंड गुड, मेरे लिए जो है वो प्रॉफिट मार्जिन ही इंक्रीज हो रहा है ना मेरे बिजनेस के अंदर। तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें नहीं चाहिए होती। अब वो सेल आउट कहाँ पे कर रहे हैं? इस टाइम होलसेलर जो है वो 45 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे हैं, जिनकी जो शिपमेंट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है पड़ी। अब इसी के साथ आप सेल कहाँ पे कर सकते हैं? आप जो है वो 75 मिलियन इनके जो है वो ऑथराइज्ड ब्रांड्स हैं, जिनको आप अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट, शॉपिफाई और मल्टीपल जो प्लेटफ़ॉर्म है, सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म, आप उनके ऊपर सेल आउट कर सकते हैं। बट जो इनका नॉर्मल क्राइटेरिया है वो ये है कि 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स को तो आपको ये देंगे ही देंगे। नेक्स्ट स्टेज 900 मिलियन का इनका जो है वो कैटलॉग है प्रोडक्ट्स का। आपकी परचेजिंग डिसाइड करेगी कि आपको जो है वो किस हिसाब से मंथली आपकी परचेजिंग हो रही है, तो उसी हिसाब से आपका खुद ब खुद अपग्रेड होता रहेगा। जो आपका कैटलॉग है 10 मिलियन से सीधा 900 मिलियन तक जाना है, बट वो परचेजिंग डिसाइड करेगी। अब ये सारी चीज़ें मिलकर हमें जो है वो बेनिफिट्स भी देती है हमारे बिजनेस के अंदर, और वर्किंग के अंदर भी जो है वो इंक्लूडेड रहती है। अब हमारा काम ये है कि हमने ये चीज़ समझनी है कि इनके बेनिफिट्स को और इनके होलसेल अकाउंट, अगर हमने इनके साथ काम करना है तो हमें होलसेल अकाउंट्स को ओपन करना पड़ेगा 100%। ये मार्केट के रूल्स हैं। जब भी आप किसी भी लाइक होलसेल अकाउंट्स ओपन करने के लिए जाते हैं, कहीं से आपने परचेजिंग करनी है, तो सबसे पहले होलसेल अकाउंट ओपन करते हैं। होलसेल अकाउंट ओपन करके ही आप जो है वो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर मूव आउट होते हैं परचेजिंग साइड के ऊपर। अगर होलसेल अकाउंट के ऊपर अगर आप जाएँ तो डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो होलसेल अकाउंट का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और आप जो है वो डायरेक्टली मूव हो जाओगे। ओपन है होलसेल अकाउंट, आपके पास जो है वो ये सारी कैटेगरीज हैं, और यहाँ पर आपको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से, अब ये मैं चीज़ 100% पहले ही कन्फर्मेशन करवा दूँ कि इनकी जो वर्किंग है ना, जो लाइक प्रोसेसिंग की, ये आपको हेल्प करेगी। जो अभी आपने कंपनी फॉर्मेशन करवाई है अमेजोन के लिए, सेलिंग प्लेटफॉर्म के लिए, मतलब एक लीगल तरीके से काम कर रहे थे ना, तो वही कंपनी हमारी सेम हमारे पास जो है वो होलसेल अकाउंट ओपन करने में भी हमारी हेल्प करेगी। तो कहीं पर हमारी कंपनी हमारा जो है वो साथ नहीं छोड़ती। इसलिए मैंने आपको बोला है कि जहाँ पर हम परचेजिंग कर रहे हैं वहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, बैंकिंग अकाउंट्स में भी हमारी हेल्प करने को मिलेगा। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेज, अगर हमने वर्किंग करनी है लाइक होलसेलर के साथ, वहाँ पर भी हमें जो है वो हेल्प करने को मिलेगी। और उसके साथ जो अपने सेलिंग अकाउंट्स ओपन करने हैं, बैंक अकाउंट्स, वहाँ पर भी जो है सारी चीज़ें जो है वो सेम रहेंगी। वहाँ पे हमारी कंपनी हमें हेल्प करेगी स्टेप बाय स्टेप। एक और चीज़ कि इनके जो है वो ऑथराइज्ड कंपनी फॉर्मेशन लाइक वेरीफाइड होलसेलर के कंपनी पार्टनर्स हैं। आप उनके थ्रू जो है वो लाइक अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवाएंगे। यहाँ पर बटन है, आप इसके ऊपर जाकर जिस भी कंट्री के अंदर आपने करवानी है वो आप सिंपली जाकर इनको जो है वो रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। और उन्हीं की कंपनीज को जो है वो होलसेलर थर्ड पार्टी कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करता, ये उन्हीं अपनी सेम लाइक कंपनीज को जो है वो एक्सेप्ट करता है इनके ऑथोराइज पर्सन के थ्रू। अब कॉन्टैक्ट कर रहे हैं हम होलसेलर के थ्रू। अब होलसेलर के साथ अगर हमने कांटेक्ट करना है तो सिंपली हम जो है वो अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देंगे, अपना बिजनेस नेम देंगे, यहाँ पर आके हमने अपनी टाइप बतानी है। आप ऑनलाइन सेलर हैं, रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप जो है वो मार्केट में काम कर क्या रहे हैं। अब उसके बाद कांटेक्ट करने की हम रीज़न देंगे। कांटेक्ट करने की रीज़न क्या हो सकती है, आप जो है वो कंप्लेंट्स कर रहे हैं, अगर आपके जो है वो सवाल जवाब हैं, उसके बाद आपका जो है वो होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए आप ट्राई कर रहे हो, आप सिंपली होलसेल अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि आप कॉन्टैक्ट की रीज़न क्या है। हमारी इस टाइम करंटली जो रीज़न है वो 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स की जो है वो रीज़न है लेने की। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हम जो है वो अपना टर्म एंड कंडीशन बता देंगे। हम प्रोडक्ट्स मतलब अमेजोन की किस प्रोडक्ट के साथ आप काम करना चाह रहे हैं, आप उनके एक दो प्रोडक्ट्स के एएसआई नंबर या लिंक्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरी स्पेसिफिक बता सकते हो कि भाई मुझे इन कैटेगरीज में काम करना है। उसके बाद आप जो है ये टारगेट मार्केट, क्योंकि इनका जो मार्केट प्लेस है वो 45 कंट्रीज़ है, आपने खुद डिफाइन करना है कि मुझे जो है वो किस मार्केट के अंदर जो है वो काम करना है। मार्केट प्लेस आप बता देंगे और मंथली वॉल्यूम, आपकी परचेजिंग क्या है मंथली वॉल्यूम की, मतलब आप परचेजिंग कितना करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रीज़न दे देंगे आप अपनी। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बिजनेस इन्फॉर्मेशन आप देंगे, अपनी आईडी वेरिफिकेशन करवाएंगे, और उसके बाद अपने कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बाद मंथली वॉल्यूम बताकर आपने एग्री करके सबमिट करवा देना। यह है एप्लीकेशन, आपके बिजनेस एप्लीकेशन है जो कि आप इनको सबमिट करेंगे। नॉर्मली इनका जो क्राइटेरिया है 42
और उसके अंदर जो है ये आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आपको असेस फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है, 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स की। ये था एक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग करने का मेथड। एंड सेकंड स्टेज बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो आप डायरेक्टली इनकी लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हमारा अप्रूव्ड हुआ, यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर जो है ये स्टेप मेंशन है अपने, आप जो है पहली एप्लीकेशन जो मैं अभी बता के आया हूँ, उसके बाद आप जो है वो वेरीफाई होंगे, वेरीफाई होने के बाद फ्री मेंबरशिप कार्ड के लिए जो है वहाँ पर आप खुद ब खुद आपको जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद 10 मिलियन ऑथोराइज प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और उसके बाद आप रीसेल कर सकते हैं यूएसए से 45 कंट्रीज़ के अंदर। ये हो गया आपका फुल एक मेथड काम करने का स्टेप बाय स्टेप। एंड सेकंड स्टेज, अगर हम होलसेलर के काम करते हैं, इनके साथ वर्किंग करते हैं, तो हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। अगर इनकी बेनिफिट्स की बात करोगे तो 3% इनके जो है वो कैशबैक है। मतलब 3% हर परचेजिंग के ऊपर, अगर मैं 10,000 कर रहा हूँ, 20,000 कर रहा हूँ, $50,000 की कर रहा हूँ, तो मेरी जो है वो डायरेक्टली 3% कैशबैक, जिससे मैं दोबारा परचेजिंग करने में मेरी हेल्प कर सकता है। कस्टम पैकेजिंग एक इतना इंपॉर्टेंट काम है जो कि हमारी बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और हमारी वर्किंग के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। अब ये क्या चीज़ है कस्टम पैकेजिंग की, जब भी हम किसी भी होलसेलर से परचेजिंग करते हैं और कस्टमर तक डिलीवर करवा रहे हैं एज ए ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर या अमेजोन के अंदर, तो वो हमेशा अपनी ही पैकेजिंग में फॉरवर्ड करता है कस्टमर को प्रोडक्ट। ये एक बैड एक्सपीरियंस रहता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ए टू ज़ेड क्लेम आ जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव आ जाते हैं। इसके साथ अमेजोन जो है वो कस्टमर को रिफंड इशू कर देते हैं और कस्टमर कंप्लेंट्स करता है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आपका जो है वो कस्टम पैकेजिंग नहीं है आपकी। तो ये कस्टम पैकेजिंग आपको ऑफर कर देते हैं और ग्लोबल शिपमेंट आपको देते हैं 45 कंट्रीज़ के अंदर, 90 डेज़ फ्री वेयर हाउस भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब एक ही परचेजिंग करनी, तो हमने परचेजिंग ही है, जहाँ से भी कर रहे हैं परचेजिंग ही कर रहे हैं, अलग से बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। 90 डेज़ के लिए वेयर हाउस में मिलता है और उसके बाद जो है वो डायरेक्टली आपको फिजिकल कार्ड, जो इनका कार्ड है, एक तो ऑनलाइन कार्ड होता है और एक फिजिकल कार्ड होता है, वो आपके एड्रेस तक डिलीवर करवा दिया जाता है वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर। और फ्री मेंबरशिप असेस आपको जो है वो मिल जाती है लाइफ टाइम के लिए। कहीं पर आपको जो है वो परचेजिंग के अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ये था एक कंप्लीट मेथड होलसेलर से कॉन्टैक्ट करने का और उसके बाद जो है वो वर्किंग करने का। परचेजिंग आप खुद कर सकते हैं उन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप बाय मेल भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट अस के थ्रू भी जो है वो आप कांटेक्ट करके इनकी वर्किंग के साथ जो है वो मिलके काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि हमने जो है वो आज के कुछ मॉडल्स को कवर किया। मॉडल के बाद हमने जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो वर्किंग करने के लिए हमने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च किया, मॉडल को समझा। मैंने ट्राई किया कि मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो कवर कर सकूँ चीज़ों को और आपको जो है वो गाइड कर सकूँ, समझा सकूँ। लेकिन अगर आपने जो है वो और डिटेल के लिए समझना है, गाइड करना है अपने आप को और बिज़नेस को इंक्रीज़ करना है, तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग के अंदर जो है वो एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल मैं आपको जो है वो आपको भी पर्सनल रिकमेंडेशन दूँगा और जो आने वाले ऑलरेडी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, $1 मिलियन की सेल कर रहे हैं, 50 मिलियन कर रहे हैं, 20 मिलियन की कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि आप अपने सेल्स को, अपनी वर्किंग को, अपनी मार्केट प्लेस को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है वो ट्रेनिंग ज्वाइन करके, लाइव ट्रेनिंग होती है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आप जो है वो कंटिन्यू अपनी वर्किंग को जो है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज, जो लोग अभी जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो अभी वर्किंग के अंदर इंक्लूडेड है और स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए 100% ये चीज़ है कि आप तो 100% 1 टू 1 ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे। ये एक लाइव ट्रेनिंग है, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं होते। आप लाइव ट्रेनिंग लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। नॉर्मली मैं 20 डेज़ के बाद जो है वो आपको वर्किंग स्टार्ट करवा देता हूँ। कहीं-कहीं पर जो है वो आपको इश्यू फेस करने को ना मिले। स्टेप बाय स्टेप हमारी ट्रेनिंग के अंदर आपका बिज़नेस स्टार्ट होता है। हमारी ट्रेनिंग के अंदर आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों के साथ चलते हैं बड़े, ठीक है? हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। तो ये था एक बेसिक रूल्स काम करने के। अगर किसी को कोई इश्यूज़ हैं, कोई किसी का कोई प्रॉब्लम्स हैं, किसी ने कुछ पूछना है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।